सनातन धर्म वह है जिसे बदला नहीं जा सकता। हमारे मूल संस्कार, जिसको आप छाप बोल सकते हैं, हमारे मूल संस्कार, हमारी आत्मा का हिस्सा, हमारी मूल प्रकृति, उसको पाना, यही धर्म है। 7 प्रकार की मूल प्रकृतियां हैं जो आत्मा का हिस्सा हैं, जो आपके स्वाभाविक गुण हैं, जो आपके पास हैं, आपके अंदर हैं, लेकिन पूरी अवस्था में नहीं है। ओम तत्सत। दाता याद है। हम इस जीवन में प्रवेश करते हैं। हमसे मेरा मतलब है आत्मा। आत्मा जो कि अनश्वर है, नश्वर नहीं है। काल के अलावा ईश्वर और जीव यानी आत्मा, ये 2 चीजें नश्वर नहीं है। और ये 5 बुनियादी सत्यों में से 3 सत्य हैं जो कि नश्वर नहीं है। ईश्वर, जीव यानी आत्मा, और काल, समय, जिसके अंदर सब कुछ होता है। भौतिक प्रकृति नश्वर है और इसी तरह कर्म भी नश्वर है। कर्मों का प्रभाव लंबा हो सकता है लेकिन नश्वर है। हम इस जीवन में जीव होते हुए, आत्मा होते हुए, जो कि अनश्वर है, एक नश्वर में प्रवेश करते हैं, भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं, इस देह में आते हैं जो कि नश्वर है, अल्पकालिक है। तो उद्देश्य है इस सब होने का, जीव का अनश्वर होते हुए नश्वर भौतिक प्रकृति में प्रवेश करना, उसका एक उद्देश्य है। और वो उद्देश्य है अपने सनातन धर्म को जानना, अपने सनातन धर्म को पाना। सनातन धर्म से मेरा क्या मतलब है? सनातन धर्म से मेरा मतलब किसी सांप्रदायिक प्रक्रिया से नहीं है। किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, जूइश और ऐसी कोई भी सांप्रदायिक प्रक्रिया से मेरा कोई मतलब नहीं है। जब मैं सनातन धर्म की बात करता हूं तो सनातन धर्म का मतलब है हमारा ओरिजिनल संस्कार, हमारा ओरिजिनल धर्म। धर्म की व्याख्या हम बेशक सांप्रदायिक प्रक्रियाओं के रूप में कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्यादि के रूप में, लेकिन मेरा जो धर्म से मतलब है वो बिल्कुल अलग है। मेरा धर्म से मतलब है जो हमारा प्राकृतिक स्वभाव है, वो हमारा धर्म है। तो हम उस उद्देश्य को पाने के लिए, आप उसे एनलाइटनमेंट का नाम दीजिए, आप उसे कहिए कि ज्ञान की प्राप्ति, या आप मोक्ष का नाम दीजिए। जो हमारे ओरिजिनल प्राकृतिक स्वभाव हैं, उन स्वभावों को जानना, उन स्वभावों को अपने में महसूस करना और उन स्वभावों को पूर्ण रूप से प्राप्त करना, यह उद्देश्य है जीवन में आने का। अगर आप इस नश्वर संसार में, इस भौतिक प्रकृति में आत्मा अनश्वर होते हुए भी जन्म नहीं लेंगे तो आप उन संस्कारों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह एक प्रक्रिया है, यह एक कार्य है, यह एक उद्देश्य है इस जीवन का। भौतिक संसार का यह नियम है कि यह अस्थायी है, अस्तित्व में आता है, कुछ उप उत्पाद पैदा करता है और गायब हो जाता है। यह अस्थायी प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर भी शामिल है। लेकिन इस दुनिया से परे, इस भौतिक प्रकृति से परे एक और प्रकृति है जो सनातन है, शाश्वत है, नश्वर नहीं है। जीव सनातन है, आत्मा सनातन है और पूर्ण संपूर्ण आत्मा, ब्रह्मांड, ब्रह्म,
परमात्मा, ईश्वर, दाता, गॉड, अल्लाह, वो भी सनातन है। आत्मा भी सनातन है। सनातन से मतलब है लगातार। सनातन से मतलब है जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, हमेशा से है और रहेगी। उद्देश्य हमारे सनातन व्यवसाय को, सनातन मीन्स इटर्नल ऑक्यूपेशन को पुनर्जीवित करना है। यह इस जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ आप बार बार जन्म लेते हैं, पर क्योंकि उसकी खोज शुरू नहीं होती, वो पूरी तरह से प्राप्ति नहीं होती, तो आप फिर से जन्म लेते हैं। और उस सनातन व्यवसाय को पुनर्जीवित करना ही सनातन धर्म है। सनातन मीन्स जो हमेशा से आपके पास है, हमेशा से आपके अंदर है, लेकिन उसको पुनर्जीवित करना है। आपको वो डिस्कवरी करनी है, आपको अपने आप को रीडिस्कवर करना है। और यही धर्म है, यही रिलीजन है। किसी सांप्रदायिक प्रक्रिया से आपको इस रिलीजन को, इस धर्म को, संस्कारों को पहचानना है। इसीलिए कई बार जब पूछा जाता है तो मैं बोलता हूं कि मैं रिलीजियस हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं धर्म में विश्वास करता हूं, लेकिन किसी सांप्रदायिक प्रक्रिया में नहीं। विभिन्न धर्मों में हमारा धार्मिक दर्शन विश्वास के विचार को व्यक्त करता है, बिलीफ सिस्टम। प्रत्येक अलग अलग धर्मों में एक बिलीफ सिस्टम है, एक विश्वास का विचार है। और विश्वास समय के साथ साथ बदल सकता है। आज आप हिंदू हैं, आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकता है। आप क्रिश्चियन हैं, आप कुछ और बन सकते हैं। आपका विचार, आपका विश्वास बदल सकता है। तो विश्वास समय के साथ बदल सकता है। आज आप कुछ भी हैं, और अगर आप विश्वास करते हैं कि जन्म होते हैं, अगला जन्म होगा, तो आज आप जो भी हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी हैं, यह विश्वास इस शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। और जब आप दोबारा जन्म लेंगे तो फिर वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कहां जन्म लिया है। पर जो आत्मा है वो तो आप हैं, वो तो शाश्वत है। तो जो विश्वास है वो समय के साथ बदल सकता है। इस जन्म में भी बदल सकता है, अगले जन्म में भी बदल सकता है, पर आप तो वही हैं। आप तो नहीं बदल रहे हैं, विश्वास बदल रहा है। तो विश्वास परमानेंट नहीं है, विश्वास समय के साथ बदल सकता है। इसलिए हमारे सभी धर्म अस्थाई और अल्पकालिक हैं। हमें उस धर्म को मानना है, उस धर्म की ओर चलना है जो हमारा खुद का है, जो प्राकृतिक है, हमेशा से है, शाश्वत है, सनातन है। सनातन धर्म वह है जिसे बदला नहीं जा सकता। हमारे मूल संस्कार, जिसको आप छाप बोल सकते हैं, हमारे मूल संस्कार, हमारी आत्मा का हिस्सा, हमारी मूल प्रकृति, उसको पाना, यही धर्म है। और वह मूल प्रकृति क्या है? 7 प्रकार की मूल प्रकृतियां हैं जो आत्मा का हिस्सा है, जो आपके स्वाभाविक गुण हैं, जो आपके पास हैं, आपके अंदर हैं, लेकिन पूरी अवस्था में नहीं है। और इसीलिए यह बेचैनी, इसीलिए यह कश्मकश, और इसीलिए बार बार जन्म। कौन सी हैं वो 7 प्रकृतियां? पहली प्रकृति है शांति। पूरे जीवन में हम लोग जिसकी सबसे ज्यादा कामना करते हैं, जिसके पीछे सबसे ज्यादा भागते हैं,
वह शांति है। आपने कितनी बार सुना होगा कि मुझे शांति चाहिए, मेरे को शांति दे दो। आप बाहर से वो चीज मांग रहे हैं, बाहर से वो चीज पाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका मूल स्वभाव है, आपकी मूल प्रकृति है, उसे पहचानना है। और इसीलिए अध्यात्म का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है। और जिस दिन आप अपनी 7 प्रकृतियों को पालेंगे पूर्ण रूप से, उस दिन आप संपूर्ण हो जाएंगे। उस दिन आप उस संपूर्ण का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरी मूल प्रकृति खुशी की, हैप्पीनेस। हमारा मूल स्वभाव है ये, हमारी मूल प्रकृति है ये, हमारा खुद का गुण है ये, जिसे हमें हमेशा के लिए प्राप्त करना है। दैट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ऑलवेज, हमेशा के लिए। आपने देखा होगा 20 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का बच्चा बिस्तर पे लेटा पड़ा है और मुस्कुरा रहा है। कोई उससे बात नहीं कर रहा, कोई उससे कुछ दिखा नहीं रहा, खिला नहीं रहा, अकेला पड़ा खुद मुस्कुरा रहा है। वो हैप्पीनेस जो आपकी अपनी है, उसे पहचानना है, उसे अपने स्वभाव में लाना है लगातार, कि वो स्थायी हो जाए, अपनी दूसरी मूल प्रकृति। और तीसरा शक्ति, पावर। आप शक्तिशाली हैं, आत्मा शक्तिशाली है। मैं इस शरीर की या भौतिक संसार की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। आप परमात्मा का अंश हैं, आप शक्तिशाली हैं। आप अगर निर्णय करें तो आप कुछ भी पा सकते हैं। और पाने से मेरा मतलब भौतिक संसार की वस्तुओं से नहीं, बल्कि आपके अपने मूल गुणों को पाने के लिए। और चौथा ज्ञान, नॉलेज। आत्मा का स्वाभाविक गुण, आत्मा की स्वाभाविक प्रकृति। ज्ञान का मतलब इससे नहीं कि आपको मैथ्स आता है, साइंस आती है, लैंग्वेज आती है। ज्ञान से मतलब आध्यात्मिक ज्ञान से। वो एकीकरण का भाव, वो जो पूरे ब्रह्मांड को एक देखे, वो भाव जिसमें आप अपने आप सम्मिलित हो जाएं। जब आप खुद का एहसास करें तो आपको कुछ भी अलग नजर नहीं आए। वो ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, स्वयं और ब्रह्म का ज्ञान। और पांचवा प्रेम, जिसके पीछे हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, प्रेम पाने के लिए दूसरों से, जो कि आपकी आत्मा का, आपकी आत्मा से मेरा मतलब है आपका, यानी आत्मा का प्राकृतिक स्वभाव है, प्राकृतिक गुण है। जो चीज आपके पास है, जिस चीज से आप लदालद हैं, आप भरे हुए हैं, वो बाहर से पाने का क्या कोई औचित्य नहीं है। तो इन गुणों को पहचानना यह एक सही धर्म है, क्योंकि अपने ही धर्म को पहचानना, सनातन धर्म को, इटर्नल रिलीजन को, वही एक उद्देश्य मात्र है इस जीवन का। और छठा आनंद, ब्लिस, वो स्थिति आनंदमयी जिसमें सिर्फ आप और ब्रह्म है, जहां कोई दुविधा, कोई संकट, कोई बेचैनी, कुछ नहीं है। और सातवां स्वभाव, सातवीं प्रकृति, आत्मा की पवित्रता।
सब कुछ अपवित्र हो सकता है इस भौतिक संसार में, अगर कुछ पवित्र है तो वो आत्मा है, नेचुरल स्वभाव है, प्राकृतिक गुण है। इन सातों सत्यों को, आत्मा के इन सातों प्राकृतिक स्वभावों को पूर्ण रूपेण पा लेना, यही सनातन धर्म है, यही इटर्नल रिलीजन है, जो कि आपका प्राकृतिक स्वभाव है। धर्मों का रास्ता इसी तरफ जाना चाहिए कि आप अपने प्राकृतिक स्वभाव को पालें, और जिस दिन आप अपने प्राकृतिक स्वभाव को पालेंगे उस दिन आप नहीं रहेंगे, बल्कि परमात्मा हो जाएंगे, ईश्वर हो जाएंगे, उसके समान हो जाएंगे। मूल प्रकृति को, जो हमारे मूल स्वभाव हैं, संस्कार हैं, छाप हैं, हम आत्मा के मूल प्रकृति को हमसे दूर नहीं किया जा सकता। आपको सिर्फ खोजना है, आपको सिर्फ समझना है, जानना है, उसको पाना है पूर्ण रूप से, कि और कुछ भी ना रहे, सिर्फ शांति, खुशी, शक्ति, ज्ञान, प्रेम, आनंद और पवित्रता। और इस मूल प्रकृति को हमसे दूर नहीं किया जा सकता। जैसे गर्मी और प्रकाश को आग से दूर नहीं किया जा सकता, जैसे तरलता को तरल पदार्थों से दूर नहीं किया जा सकता, उसी तरह हमारे मूल गुणों को, हमारे मूल स्वभाव को, हमारे सनातन धर्म को हमसे अलग नहीं किया जा सकता। हमारे मूल संस्कार हमारे निरंतर साथी हैं, लगातार साथी हैं, शाश्वत हैं, और इसलिए ये शाश्वत गुण, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म, धर्म परिवर्तन से हमारा सनातन धर्म नहीं बदल सकता। आप सभी से प्रार्थना है कि आध्यात्मिक मार्ग पर इसकी शुरुआत करें। आप किसी भी जरिए कर सकते हैं, किसी भी धर्म के जरिए कर सकते हैं, पर यह खोज जरूरी है, क्योंकि यही एक उद्देश्य मात्र है इस जीवन में आने का, अपने सनातन धर्म को पाना। कोई भी धार्मिक स्थान धार्मिक नहीं रह सकता अगर लोगों को लड़ने के लिए वहां इकट्ठा होना पड़े। वास्तव में कोई भी धर्म नहीं रहता अगर लोगों को उस धर्म के लिए लड़ना पड़े। हमारे विश्वास समाज द्वारा निर्धारित होते हैं और मौलिक नहीं होते, इसलिए शुद्ध नहीं होते और शाश्वत नहीं है। विश्वास बदलते हैं। द्विज शिक्षा में इन सातों स्तंभों पर जोर दिया गया है। आप आइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओम तत्सत।